शमशान घाट में भूत होते हैं कि नहीं। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जो रात के समय घने अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाता था। यह घाट बहुत ही पुराना समय से था और गांव वालों के अनुसार यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी थी। लोग कहते थे कि इस घाट में रात के वक्त आत्माएं भटकती है जो कभी इस दुनिया से रुखसती हो चुकी थी। वीरू एक साहसी और निडर लड़का था। वह इन कथाओं को बकवास मानता था और अक्सर दोस्तों के साथ शमशान घाट के पास से गुजरता था, यह साबित करने के लिए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात के अंधेरे में अकेले शमशान घाट तक जाएगा और देखेगा कि क्या सचमुच कुछ होता है। चांदनी रात में वीरू अपनी टार्च लेकर घाट की ओर बढ़ा। शमशान घाट के किनारे खड़े पीपल के पेड़ की लंबी छाए रात की ठंडी हवा में हिल रही थी। वीरू ने सोचा बस कुछ मिनट में सब साफ हो जाएगा। वह घाट के बीचों बीच पहुंच गया। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। टार्च की रोशनी डिम हो गई और चारों तरफ एक अजनबी सी ठंडक महसूस होने लगी। वीरू ने महसूस किया कि उसे किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसने अपनी टार्च से आसपास देखा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ी देर और खड़ा रहा, फिर अचानक से उसे एक धीमी गहरी आवाज सुनाई दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई उसे घेर रहा हो, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टार्च पूरी तरह से बंद हो गई। वीरू ने डरते हुए अपने जेब से दूसरी टार्च निकाली, लेकिन वह अभी जलने से मना कर रही थी। अब वह पूरी तरह से अंधेरा में था। उसके सामने अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और वीरू को समझ में आ गया कि वह एक महिला की भूतिया छाया है। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखें शून्य में खोई हुई थी, जैसे वह किसी खोई हुई आत्मा की तरह भटक रही हो। लेकिन महिला की आवाज आई, तुमने हमें क्यों परेशान की? महिला ने धीरे से कहा, तुमने हमारी शांति में विध्वंस डाला है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। वीरू की सांसें रोकने लगी और उससे यह समझ में आ गया कि शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहाँ आत्माएं शांति की तलाश में रहती है और उनकी नींद में खलक डालना उनके लिए अत्यंत कष्टदायी हो सकता है। अचानक उसकी टार्च फिर से जल उठी और जैसे ही उसने पलटकर देखा वह आकृति गायब हो चुकी थी। वीरू ने डरते डरते शमशान घाट से बाहर की ओर दौड़ना शुरू किया। अगली सुबह जब वीरू गांव लौटा तो उसने यह कहानी सबको सुनाई। लोगों ने कहा यह अनुभव तुम्हें समझाने के लिए था कि शमशान घाट और उसकी आत्माएं कभी शांति से नहीं सोती। उस दिन के बाद से वीरू ने कभी शमशान घाट का रुख नहीं किया और उसने मान लिया कि भूत प्रेत केवल कथाएं नहीं होते बल्कि ये उन आत्माओं को प्रतीक होते हैं जो अपनी अंतिम यात्रा पर शांति की तलाश करते हैं। शमशान घाट अब भी वीरान पड़ा था, लेकिन उसमें गूंजती हुई आवाजों अब किसी के कानों तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि किसी ने कभी ना कभी सुनने की हिम्मत जुटाई थी। छोटे से गांव से एक बाहर शमशान घाट था जिसे लोग अक्सर रात के समय नजदीक जाने से डरते थे। सबका मानना था कि रात के अंधेरे में यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ अपनी मौजूदगी महसूस कराती है। लेकिन राघव एक साहसी युवक था, हमेशा इन अफवाहों को झूठ मानता था। वह मानता था कि शमशान घाट में भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं होती, ये बस लोगों का डर है। एक दिन राघव ने ठान लिया कि वह अपनी दोस्त मीरा को यह दिखाएगा कि शमशान घाट में कोई रहस्य नहीं है। मीरा को राघव की बातों पर विश्वास था, लेकिन उसे भी शमशान घाट जाने का डर था। आखिरकार राघव ने उसे समझाया और वे दोनों रात के अंधेरे में शमशान घाट की ओर चल पड़े। शमशान घाट का रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना अंधेरा था। हवाओं में सिहरन थी और पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थी जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे छू रहा हो। राघव और मीरा ने हिम्मत दिखाई और चलते गए। जैसे ही वे घाट के पास पहुंचे उन्हें किसी आवाज का एहसास हुआ, धीमी सी रेत पर चलने की आवाज। क्या तुमने सुना? मीरा डरते हुए बोली। कुछ नहीं, बस हवा की आवाज है। राघव ने उसे हिम्मत दी और आगे बढ़ने को बोला। घाट के बीचों बीच एक पुरानी कब्र थी जिस पर समय के साथ माली के निशान मिट गए थे। राघव ने अपने टार्च की रोशनी उस कब्र पर डाली और कहा, देखो ये वही जगह है जहाँ लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं, लेकिन तुम देख सकती हो यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और टार्च की रोशनी झपक गई। राघव ने सोचा कि शायद बैटरी कम हो गई है।
लेकिन जैसे ही उसने दूसरी टार्च निकाली वह भी बुझ गई। मीरा का चेहरा डर से सफेद हो गया। से ही वे और आगे बढ़े। घाट में कुछ अजीब घटित होने लगा। अचानक आसमान में बादल घेरने लगा और दूर कहीं बिजली चमकी। एक गहरी आवाज ने उन्हें चौंका दिया, तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी। जैसे ही वे घबराहट में दौड़ने लगे, अचानक एक धुंधली आकृति सामने आ गई। वह आकृति बिल्कुल एक महिला की तरह दिख रही थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मीरा चीख पड़ी और राघव ने अपने आप को मजबूती से संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमे से कहा, मैं यहाँ उस दिन आई थी जब तुम दोनों आकर हमें परेशान कर रहे हो। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुम भी हमारे साथ आ जाओगे। तो सुनकर राघव के हाथों से टार्च गिर पड़ी और वे दोनों घबराते हुए भागने लगे। अचानक एक अजीब सी ताकत ने उसका पीछा किया, जैसे कोई उन पर कब्जा करने के लिए उन्हें घेर रहा हो। राघव और मीरा जैसे ही घाट के बाहर पहुंचे, सब कुछ शांत हो गया और आसमान साफ हो गया था। दूसरे दिन जब राघव और मीरा ने गांव वालों से अपनी रात की कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों को समझना चाहिए, शमशान घाट केवल एक जगह नहीं बल्कि आत्माओं की शांति की रक्षा करने वाला स्थान है। यहाँ की भूत प्रेत कभी परेशान नहीं करते अगर तुम उन्हें शांति से छोड़ दो। इस घटना के बाद राघव और मीरा ने यह सीख लिया कि शमशान घाट में भूत नहीं होते, लेकिन आत्माएं अपनी शांति के लिए वहाँ रहती हैं और अगर किसी ने उस शांति में विध्वंस डाला तो वह अपनी ताकत को दिखाती है। शमशान घाट की यह कहानी फिर से साबित करती है कि अंधेरे और रहस्य से डरने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उस स्थान की इज्जत करना और उसकी शांति को समझना। इस रहस्यमय की घटना के बारे में न केवल लोग बल्कि उसकी आत्माएं भी अपनी विशेष उम्मीदों और कायदे में रखती हैं।